इत्यादि और पुत्र हुए। महाराज सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, जिनका विवाह देवकी के साथ में हुआ और उनके अष्टम गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित महाराज परीक्षित कहने लगे, होगी कृष्ण कथा। भगवान जैसे सुंदर पावन रामचरित्र सुनाया, उससे भी कहीं बढ़ के मुझे कृष्ण कथा श्रवण करनी है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित तुम्हें कृष्ण से, गोविंद से इतना प्रेम क्यों है? कारण क्या है? कि भगवान मैं जानता हूं, मैंने गर्भ में कन्हैया के दर्शन किए, मेरी रक्षा की गोविंद ने, इसलिए मुझे प्रेम है कन्हैया से। और मुझे इतना भी मालूम है, ये जो कृष्ण कथा है ना, ये सब बड़ी सुंदर कथा है। और कथा क्या है? दवा है, दवा। बीमार हो जाओ, एलोपैथिक दवा खाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा, क्योंकि नुकसान करती है। और आयुर्वेदिक खाओगे तो समय बहुत लगेगा। इससे बढ़िया तो ये होम्योपैथिक दवा है, श्रीमद् भागवत कथा। दो गोली चूसते जाओ और आनंद से भव रोगों को निवृत्त करते जाओ, निवृत्ति पाते जाओ। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न हो। भगवान की अनंत अनंत माधुर्यमयी लीलाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बड़ी सुंदर पावन कथा है गोविंद की, इसलिए मुझे गोविंद की पावन कथाओं का निरूपण करना है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित मथुरा नगरी के नरेश महाराज उग्रसेन और देवक, महाराज उग्रसेन के यहाँ आता ताई दुराचारी कंस और देवक के यहाँ 7 बेटियां हैं। 6 बेटियों का विवाह पहले ही वसुदेव के साथ में कर चुके और 7वीं बेटी देवकी है। देवक की मृत्यु के बाद में पालन पोषण महाराज उग्रसेन ने ही किया। और जब पृथ्वी बोझल हो गई जरासंध जैसे आताताई दुराचारी दुष्टात्मा कंस के बोझ से, क्योंकि कंस दुराचारियों में आता है, पापात्मा है। और पापी कंस ने एक दिन अपने ही पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और आप राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बनकर के। अपनी बहन देवकी को भ्रमण करते हुए देखा दरबार में, सो मन में प्रतिज्ञा की है कि हमें विवाह जल्दी कर देना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए, हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई। इसलिए महाराज जाकर के वसुदेव को निमंत्रण दे दिया कि बारात लेकर के आ जाना वसुदेव जी। वसुदेव जी बारात लेकर के आए। समय उपरांत सुंदर विवाह प्रणीत हुआ और विवाह उपरांत जब विदा करने लगे, महाराज कंस स्वयं रथ में बिठा करके ले जाने लगे तो आकाशवाणी हो गई कि राजा कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तुम इतने प्रसन्न हो ना, और उसी देवकी का जो अष्टम गर्भ है वो तुम्हारा काल होगा। काल, और काल से किसको भय नहीं है। इसलिए महाराज देरी नहीं की, कंस ने केस पकड़ लिए, देवकी के रथ से खींच लिया, मारने को तत्पर हो गए। बस देव ने समझाया कि तुम्हें यदि अष्टम गर्भ से भय है तो मैं वचन देता हूं राजन, जो भी संतान उत्पन्न होगी उसे मैं लाकर के तुम्हें दे दूंगा, और क्या चाहिए। देव की वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके कारागृह में डाल दिया, मथुरा की जेलों में। प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव तुरंत चले आयो। प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ देवकी से तो लेकर के आए, वसुदेव जी मृत्यु कर दी, मार दिया। और ठीक इसी तरह 6 पुत्रों का वध कर दिया। सप्तम गर्भ में बलराम जी का आगमन हुआ, योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और नगर में शोर हो गया, मथुरा नगरी में, कि देवकी का सप्तम गर्भ क्षीण हो गया है। आज अष्टम गर्भ में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र में
मेरे गोविंद का आगमन होने जा रहा है मथुरा नगरी की जेलों के अंदर। परीक्षित, इसलिए रात्रि में जन्म लिया मेरे गोविंद ने कि कोई देख न पावे। और जैसे ही ठीक रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि हुई, जेलों के अंदर मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। और विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं बाबा वसुदेव को मैया देव के। और कहते ही बाबा जब मैं वात्सल्य स्वरूप में आऊं तो तुम मोको चबरा में धर के गोकुल धाम पहुंचा दीजिए। मैया यशोदा बाबा नंद के महल, और मैया यशोदा के पास में एक छोटी सी दिव्य कन्या है। बाकू बाबा तुम वापस ले। बाबा वसुदेव कहते हैं हाथों में हथकड़ियां बंधी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी, ये पहरेदार खड़े हैं, ताले लगे हुए हैं कि बाकी सबकी चिंता न करें। ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां टूट गई। और जैसे ही भगवान वात्सल्य स्वरूप में आए, मेरे गोविंद माधव रोए नहीं है, चुप रहे हैं। और छबरा में रख करके मैया रो रही है। आज वसुदेव जी महाराज जेलों की से निकलकर महलों की ओर जा रहे हैं, गोकुल धाम की। काली अंधेरी रात, बारिश, तूफान, आंधी, कैसा सुंदर पावन कष्ट है मेरे गोविंद के जीवन में कि आज प्रभु का प्रादुर्भाव तो हुआ। और ये कष्ट की बात नहीं है कि जन्म जेलों में हुआ और जन्म लेते ही बाहर भागना पड़े किसी बालक को। आज छोटी सी लाला, छोटी छोटी नन्हे नन्हे चरण मेरे गोविंद के, और छबरा में रख करके वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं कि मार्ग में यमुना नदी, और नदी में प्रवेश किया पार करने के लिए। उसी समय यमुना में उफान आने लगा। चरण छूना चाहती है मेरे गोविंद के। बढ़ते हुए यमुना के वेग को देख करके पूछे, बाबा नंद की जब नासिका तक जल आ गए ना, तो कन्हैया कहते हैं देवी शांत बहो, भगवान चरण छूने हैं। भगवान ने अपने चरण छबरा से नीचे किए, चरण स्पर्श करते ही यमुना ने मार्ग दिया और गोकुल धाम में मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हो गया। बाबा बेटी को लेकर के वापस आए, और जब बाबा नंद की बहन सुनंदा ने देखा मैया यशोदा की बगल में तो एक लाला है छोटो सो शोर मचाने लगी। अरे भैया नंद बधाई हो, देख भैया भाभी के ये पे एक लाला भयो है, सुंदर छोटो सो लाला। देखते ही देखते संपूर्ण गोकुल धाम में ब्रज मंडल में शोर मच गया कि नंद के घर भैया आनंद प्रकट है गए। हे नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, हे कन्हैया लाल की ने प्यारे से गोपाल की, हे कन्हैया लाल की ने प्यारे से गोपाल की, हे कन्हैया लाल की ने प्यारे से गोपाल की, हे कन्हैया लाल की ने प्यारे से गोपाल की, हे नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय प्यारे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय प्यारे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय प्यारे से गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय प्यारे से गोपाल की, नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो छे कन्हैया लाल की, नंद के
कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोलिए नंद के लाला की जय हो। आज नंद के घर भैया आनंद प्रकट है, सभी आनंद मंगल है। सभी ब्रजवासी जन लाला को बधाई देने के लिए, दिव्य दर्शन के लिए आज गोकुल धाम में जा रहे हैं। आइए सुंदर पावन 15 मिनट का उत्सव मनाते हुए फिर देखिए मैं गुजारिश करूंगा अपनी माताओं से एक एक करके आए। देखे ऐसे बार बार करोगे तो बच्चा घबरा जाएगा, तो एक एक करके आए हमने ठाकुर जी के दर्शन करें। ओ यशोदा जायो ललना मैं बेगन में सुने आई 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 अरे मैं बेगन में सुने आई मैं वेदन में सुने आई मैं वेदन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। सुनी आई